एक कहावत है हमारे यहाँ, दूर के ढोल सुहावन। तो उसी तर्ज पर मोदी जी पूरे देश में और खास करके बनारस में जब आए तो गुजरात मॉडल लेकर के आए। बड़ा हल्ला मचा, गुजरात मॉडल क्या, विकास का मॉडल है क्या। उसी तरीके से आज की तारीख में इतर उत्तर भारत में तो जो जैसे हो सब लोग जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लिए बनारस मॉडल उन्होंने एक पेश किया है और उसका एक आडंबर बनाया है। और फल है कि मैं देख रहा हूं कि बनारस में भीड़ हो गई है। तमिलनाडु से और केरल से खास करके उनको तमिल संगम करके यहाँ पर 3-4 कार्यक्रम हुए इस बीच। और ये केरल के भी लोगों को ला करके वहां से लोगों को यहाँ भर भर के लाया जाता है। और जिसको सांस्कृतिक देशाटन कहिए या जो भी इनका अपना सिस्टम है, उसमें राम मंदिर का दर्शन कराते हैं, अपना जो ये काशी कॉरिडोर दिखाते हैं। और वहां से खास करके अपने वहां कार्यकर्ताओं को वो ट्रेंड करके उनको अपना प्रोत्साहित करते हैं कि देखो हम अगर आएंगे तो हम इस तरीके का बना देंगे, हम ऐसा बना रहे हैं। और आज मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अभी जब बात कर रहे हैं तो वहां पर इतना ज्यादा प्रभाव है बनारस मॉडल का कि वहां से भी एक पूरी टीम आ जाई हुई है। वो कल की आ गई है, कल आज और कल अपना 3 दिन घूम करके यहाँ पर उस मॉडल को देख करके और उसमें जो सब इन्फ्लुएंसर लोग हैं तो इस तरीके से बनारस को उन्होंने फोकस करके वहां किया है। और आज की तारीख में आपको पता होना चाहिए कि केरल में और तमिलनाडु में इनकी आज की तारीख में स्थिति है कि वहां इनके पास कोई कंपेनर और कोई टाइप की अपना चीज नहीं है। वो ला करके यहाँ से ट्रेन करके भेजते, लेकिन फिर तो वो नकल में भी तो अकल चाहिए, वो अकल वहां नहीं पड़े। तो आज की तारीख में वहां पर हमारी बिहार की मैथिली ठाकुर वहां स्टार कंपेनर है। और मैं देख रहा था कि वो अपने भोजपुरी लोकगीत स्टाइल में केरल में ये मलयालम में गाना गा रही है और माहौल वहां बनाए हुए। तो ये स्थिति है इनकी। तो ये केरल को भी, तमिलनाडु को भी और भारत का जो उनका अपना मॉडल है उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि केरल और तमिलनाडु में ये कुछ जोड़ पाएंगे। हाँ, बंगाल से ये लोग बहुत ज्यादा इनको उम्मीद है, अपना बंगाल से और खास करके असम से। तो असम और बंगाल में तो ये अपना चाहे जो कर ले, लेकिन केरल और तमिलनाडु का जो कल्चर डेवलप हो गया है या वामपंथियों का कल्चर जहां जो उन्होंने अंदर डाली है वो चीजें इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं है। तो ये स्थिति, लेकिन ये बहुत दुखद है कि उनसे कंपटीशन करने में इनका मॉडल, उत्तर प्रदेश का मॉडल भारतीय जनता पार्टी भले वह न ले पा रही हो, लेकिन अभी हम जो एडीआर की रिपोर्ट देख रहे हैं, हमको लगा कि कांग्रेस के ऊपर काफी उसका प्रभाव पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग उसके कल्चर को अडॉप्ट करके और वहां पर सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। देखिए, नहीं, ये धंधेबाज तो अपने तरीके से अपना टेक्टिक्स इस्तेमाल करता है। तो उस प्लेटफॉर्म पर उस तरीके की चीज को लेकर के हमको लग रहा है कि कांग्रेस ने वहां पर ऐसे सारे लोगों को अपना मंच दे दिया है कि अगर आप में जरा भी संभावना है जीत पाने की तो आइए और उस कल्चर को बढ़ाया जाए। और शायद यही कारण है कि गंभीर आपराधिक मामलों के जो अपना कैंडिडेट हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा मात्रा में अपने कांग्रेस पैनल से हमको दिखाई पड़ रहे हैं एडीआर की अपना जो रिपोर्ट है। तो ये कहीं न कहीं से ज्यादा दुखद है कि चुनाव जीतने के लिए हम लोग जो मिल करके एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं अपना दिल्ली में, एक वैकल्पिक व्यवस्था और एक वैकल्पिक मॉडल की बात कर रहे हैं, उसमें उन्हीं तरह से उन्हीं तरीके के लोगों को उसी पैटर्न पर हम अगर लेकर के करने की कोशिश करेंगे तो हम कैसे विकल्प दे पाएंगे। और निश्चित रूप से ऐसी हालत में तो भारतीय जनता पार्टी का ही मॉडल ज्यादा मजबूत होगा। और इसके बारे में हम सारे लोगों को बहुत गंभीरता से उसको विचार करने की जरूरत है। जी सर। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुजन संवाद में इस चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए बहुत जरूरी है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये जो इलेक्शन लड़ने का जो तौर तरीका है, इसके ऊपर लगातार नजर रखी जाए। मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत आभारी हूं, आपने समय दिया। माननीय व्यास जी, माननीय थॉमस फ्रैंको जी, माननीय अनिल राय साहब, डॉक्टर तिवारी जी
और कृष्ण प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें, बहुत कुछ नई